हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। गाइस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको वन बाय वन डिटेल में। ठीक है, चलो आज का हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस इन द फॉलोइंग। यानी जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है उनमें से अपने को इनकरेक्ट सेंटेंस है उसको क्या करना है, अपने को सेलेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलो पहला पार्ट है अपना द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज was not good। तो बताइए इसमें एरर है या नहीं है। ठीक है, सेकंड है टाइम एंड टाइड वर्ड्स फॉर नन। थर्ड है अपना द हॉर्स एंड कैरियर्स आर एट द डोर। और फोर्थ अपना नीदर ऑफ द टू मैन वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो चलिए वन बाय वन अपन डिटेल में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, चलो पहला है द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज। तो सबसे पहले देखो बात बताते हैं गाइज, यदि आपका आ जाए द क्वालिटी ऑफ, ठीक है, तो इनके बाद में हमेशा ही प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इनके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जैसे आपका इससे इंपॉर्टेंट एक वर्ड आता है, वो आता है आपका ए नंबर ऑफ, और एक आता है आपका द नंबर ऑफ। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुन लो। यदि आपको वर्ड है ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ के बाद में आपका प्लूरल नाउन और प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है। किसके जस्ट बाद में, ए नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। ठीक है, और यदि आपको मिल जाए द नंबर ऑफ, इसके बाद में प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। गाइज वन ऑफ द मोस्ट आप यहाँ पर रूल मान सकते हो उसको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इसका हर बार क्वेश्चन है पूछा जाता है। तो अपना यहाँ पर वर्ड दिया द क्वालिटी ऑफ, तो गाइज यहाँ पर लिखा द क्वालिटी ऑफ, इसके बाद में प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगी। तो अपना देखो कंसेप्ट देखो, द मैंगोज प्लूरल नाउन है और यहाँ वाज है आपकी सिंगुलर वर्ब है। इसका मतलब यह वाला भी क्या पार्ट क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, टाइम एंड टाइड वर्ड्स फॉर नन। तो सबसे पहले गाइज इसका कुछ एनालिसिस जानते हैं अपन डिटेल में। देखो यहाँ पर है कुछ जो यहाँ पर है पेयर वर्ड्स होते हैं। कैसे वर्ड्स होते हैं, कुछ पेयर वर्ड्स कौन कौन से हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला वर्ड है आपका टाइम एंड टाइड। ठीक है ना, एक है आपका हॉर्स एंड कैरियज। ठीक है ना, एक है आपका राइस एंड करी। ठीक है ना, एक है आपका ब्रेड एंड बटर। नेक्स्ट है गाइस आपका एज एंड एक्सपीरियंस। में है स्लो एंड स्टडी, और उसके बाद में अगला वर्ड है बेग एंड बेगेज। गाइस ये सारे आपके पेयर वर्ड्स है। इन सभी के ये सभी है हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। इनका मतलब इनके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। देखो अक्सर एक रूल पढ़ते हैं अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, वो रूल क्या पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं यदि अपने को नाउन 1 दिया गया हो, उसके बाद में एंड आ जाए और अपने को नाउन 2 दी जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर उनके बाद में आने वाली वर्ब अपन यूज करते हैं कैसी वाली, प्लूरल। ठीक है, तो देखो इसी तरीके से यहाँ कंसेप्ट बात करते हैं। यहाँ टाइम नाउन है, टाइड नाउन है, लेकिन यहाँ पर ये आपके पेयर के रूप में आ रही है। ठीक है ना, कैसे, टाइम एंड टाइड, हॉर्स एंड कैरियज, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, एज एंड एक्सपीरियंस, स्लो एंड स्टडी, बेग एंड बैगेज। इनके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी, क्योंकि ये पेयर वर्ड्स है। ठीक है ना, जैसे बात करते हैं सबसे पहले देखा हुआ टाइम एंड टाइड, तो वेट्स फॉर नन कि कैसा वर्ड, पेयर वर्ड है, और पेयर वर्ड के बाद में आने वाली वर्ब क्या होती है, सिंगुलर होती है। इसका मतलब ये भी वाला क्या है, करेक्ट है। अपने को आइडेंटिफाई करना इनकरेक्ट वाला। ठीक है, चलो द हॉर्स एंड कैरियर्स आर एट द डोर। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर आपने लिखा भी है हॉर्स एंड कैरियर्स। हॉर्स एंड कैरियर्स का मतलब होता है गाइज घोड़ा गाड़ी। क्या होता है, घोड़ा गाड़ी। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर है आपका ये भी क्या है, पेयर वर्ड है। हॉर्स एंड कैरियर्स क्या है आपका, पेयर वर्ड है, और पेयर वर्ड है तो इनके बाद में आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ आपका आर ना होकर के करेक्ट क्या होगा, इज होगा, कि घोड़ा गाड़ी आपके द्वार पे है। ठीक है, और आगे वाला रूल है नीदर ऑफ, सॉरी क्वेश्चन है नीदर ऑफ द टू मैन वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इसका भी अपन यहाँ पर है जानते हैं रूल क्या लगा है। देखो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर एक वर्ड आता है गाइज अपना इधर, उसके बाद में आता है निदर
एक आता है आपका एनीवन और एक आता है नन, ठीक है ना। इन सभी के कंसेप्ट अपन यहाँ पर है प्रोनाउन में आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, ठीक है। चलो यदि आपने यहाँ पर है अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के आप इस प्रोनाउन को देख सकते हो, ठीक है। चलो देखो, आइदर का यूज़ करते हैं दो में से एक के लिए, नीदर का यूज़ करते हैं दो में से एक भी नहीं के लिए, यानी दो में से एक नहीं के लिए किसका यूज़ करेंगे, नीदर का। एनीवन का यूज़ करेंगे दो से अधिक में से एक, दो से अधिक में से एक के लिए एनीवन, और नन का यूज़ करेंगे दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए, ठीक है ना। यदि इनके बाद में आपको दिया जाए प्रोनाउन, ठीक, इनके बाद में यदि कोई सॉरी प्रीपोजिशन आ रहा हो, यदि इनके बाद में क्या आ रहा हो, प्रीपोजिशन आ रहा हो, तो यहाँ पर हम प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आया नीदर ऑफ, नीदर के बाद में क्या दिया हुआ ऑफ, ऑफ क्या है प्रीपोजिशन। तो देखो आने वाले नाउन होगी वो कैसी होगी, प्लूरल होगी, कैसी होगी, ये प्लूरल होगी, और वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर ये वाला भी अपना क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर इसका अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, जो क्या है इनकरेक्ट है। हॉर्स एंड कैरियर्स के साथ में क्या आएगा, ई जाएगा, ना कि आर आएगा, क्योंकि ये कैसे हैं, पेयर वर्ड्स है। और इसी तरह के गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।